Tomorrow around 8 p.m. is my flight, so I'm just leaving to India. Forever? Yep. I'm deciding to move back to India just for that because are you moving back to India permanently? Yeah. I'll be moving back to India. I'm leaving Canada. This is just not the right place for me. आजकल हम देख रहे हैं एक नया ट्रेंड, जो इंडियंस या कनाडा आए थे अब वो वापस अपने इंडिया जा रहे हैं। इसको बोला जा रहा है रिवर्स माइग्रेशन। आखिर ऐसा क्या हुआ? जो कनाडा एक ड्रीम कंट्री था, आज लोग उसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कनाडा के वीजा के लिए लोग कुछ भी करने रेडी थे। लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के यहाँ कनाडा आते थे। If you're selling off your land in your home country to come to Canada because you think you're going to get rich, forget about it. यहाँ तक कि लोग इतने फ्रॉड करते थे, इतने पैसा बर्बाद करते थे जिससे उनका वीजा आ जाए। आज लोग इंडिया को बेटर करियर के लिए चूज कर रहे हैं, वहाँ पे जाके अपने बिजनेस खोल रहे हैं। उनको लगता है अब कि कनाडा में बिजनेस ओपन करना इम्पॉसिबल है, यहाँ पे जॉब मिलना काफी एक इम्पॉसिबल सी बात हो गई है। लोग करियर वाइज इंडिया को चूज कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा। The reverse immigration rate has been the highest. I've seen it. Nobody feels good here. Nobody feels like this is home for them. Like this is a harsh truth. I mean, some people would be happy here as compared to India, but that's not just the case for me. 30-40 लाख लगा के स्टूडेंट वीजा लेके और फिर यहाँ से इतने ऐसे मूवमेंट में इंडिया वापस होना, ये काफी टफ डिसीजन है और उसके लिए बहुत ज्यादा गट्स चाहिए। ऐसा क्या हो रहा है कनाडा में जिससे लोग छोड़ छोड़ के अपने जो होम कंट्रीज में वापस हो रहे हैं, और ऐसा उन्होंने टफ डिसीजन किस बेस पे लिया? It shows at least 60% of the non-resident Indians living in the US, Canada, the UK, Australia and Singapore want to come back to India to spend their golden years. क्या वो सही है? क्या रियलिटी में कनाडा एक ड्रीम कंट्री नहीं है? तो समझते हैं आज रिवर्स इमिग्रेशन को कि लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों चेंज किया कनाडा को लेके। तो बात करते हैं कैनेडियन लाइफस्टाइल की। कनाडा हमेशा एक ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ हाई क्वालिटी लाइफ और जॉब अपॉर्चुनिटी हमेशा रही है। मोस्टली लोग यहाँ पे अपना करियर बनाने आते हैं। अब क्या आ रहा, लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया और यहाँ से उन्होंने वापस जाने का डिसीजन लिया। If you're an international student and you think you're going to come do some arts degree for 2 years and then you're going to have a great paying job after that, you might as well stay in your hometown. अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और इमिग्रेशन की पॉलिसीज को देखें तो उसमें काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं रिसेंट ईयर्स में। अगर आप देखें 5 साल के अंदर यहाँ पे जॉब क्राइसिस इतना रहा है कि लोग परेशान हो गए हैं। लोग कुछ भी जॉब कर रहे हैं बस अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए। A record 2,000 people attended a job fair held by Toronto Pearson Airport on Thursday, and only 700 positions were available. Videos posted online show long lines that wrapped around the Toronto Congress Centre in Etobicoke where the job fair was being held. Pearson spokesperson told Now Toronto that the event featured 30 employers looking to fill over 700 positions, and that the massive turnout shows that there's clearly a high demand to work at the airport. यहाँ का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि एक पीआर लेना यहाँ पे बहुत टफ हो गया है। इतना बड़ा रिस्क, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जब लोग यहाँ आते हैं और ऐसी चीजें देखते हैं तो क्योंकि ना उनका वर्क परमिट एक्सटेंड हो रहा है, ना उनको पीआर मिल रही है, ना उनको जॉब मिल रही है, तो लोग यहाँ के एनवायरनमेंट से इतना गुस्सा हो गए हैं कि उन्होंने वापस जाने का डिसीजन ही चूज किया है। ब्रैम्पटन और मिसिसागा जैसे सिटीज में इतने हाईली प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोगों के पास जॉब नहीं है, जो लोगों के वर्क परमिट है वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से उनके वर्क परमिट एक्सटेंड किए जाएं। Good enough to what? Good enough to stay. Good enough to what? Good enough to stay. Good enough to what? Good enough to stay. Good enough to what? पीआर का कोई स्टेटस नहीं है। इसके साथ इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ चुका है। Affecting all of us. People working full time, people not working. I think we're all really feeling the brunt of it. A trip to the grocery store in 2024 will likely still cost more, as much as $700 for a family of 4. लोगों को अपने फील्ड में जॉब नहीं मिल रही, उनको एक्सपेंसेस निकालने के लिए उनके पास कोई भी जॉब होना बेटर ऑप्शन है। एक नॉर्मल इंजीनियर को रेस्टोरेंट में काम करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जॉब क्राइसिस इतना ज्यादा है कि आपको अपने फील्ड में जॉब देखने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए लोगों को कोई भी जॉब चूज करनी पड़ रही है। अगर आप कनाडा में रह रहे हो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जॉब क्राइसिस अभी बहुत है। इमिग्रेंट्स बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं, लोगों की पीआर नहीं आ रही, लोग यहाँ पे असाइलम फाइल कर रहे हैं। तो लोगों ने इस टाइम एक बेटर ऑप्शन चूज किया है, वो इंडिया वापस हो रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या दिख रहा है इंडिया में कि वो कनाडा एक ड्रीम कंट्री से इंडिया वापस जा रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें कुछ सालों से, इंडिया काफी डेवलप होकर आया है। इंडिया 3rd लास्ट बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। स्पेशली टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप में काफी ज्यादा सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडिया के बड़े शहर जैसे पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, ऐसे कई शहर ग्लोबल हब बन चुके हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप अपने बिजनेस आइडिया को वहाँ इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट भी लोगों की हेल्प कर रही है स्टार्टअप्स बिल्डअप करने में, जैसे कि मेरे इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लोगों की हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे बिजनेस खड़ा करने में। उसके साथ साथ अपने फ्रेंड फैमिली के साथ बताना और अपने कल्चर से जुड़ा रहना, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, ये कई सारी चीजें लोग कंपेयर कर रहे हैं इंडिया वर्सेस कनाडा में। तो लोगों ने यहाँ एक डिसीजन अपने लिए चूज किया कि उनको लगता है कि वो इंडिया वापस जाएंगे तो वो एक बेटर कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लोगों का मानना है कि वो इंडिया में बेटर कर सकते हैं, वो अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं,
वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो उनको ज्यादा वहाँ ऑप्शन ज्यादा दिखते हैं यहाँ से। अगर आप $100,000 साल में कमा रहे हो तो आप 30 to 40% टैक्स गवर्नमेंट को दोगे। तो लोग कहते हैं कि इतना टैक्स देने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं बचता, इतना हम हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं, हमारे पास कोई सेविंग नहीं हो पा रही। तो लोग कहते हैं कि अगर हम एटलीस्ट इंडिया में कुछ करेंगे तो वहाँ अपने घर से कनेक्ट तो रहेंगे। जैसे कि मैंने बात की कि लोग अपने कल्चर को भूल नहीं पा रहे, इसीलिए वो यहाँ पे आके इतना ज्यादा बोर्डम और इतना ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। इसलिए जब लोगों के पास जॉब नहीं होती, वो इतने प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो उनको बस यही ऑप्शन चूज होता है कि वो इंडिया वापस जाएं। इसीलिए ये भी एक रीजन है उनका कि वो अपने कल्चर से काफी कनेक्टेड हैं, वो अपने फेस्टिवल, अपने फैमिलीज, फ्रेंड्स के साथ एकदम कनेक्टेड रहना चाहते हैं। कल्चरल और इमोशनल रीजंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं रिवर्स माइग्रेशन में। ऐसे ही रीजंस लोगों को फोर्स करते हैं अपने कंट्री वापस जाने के लिए। जब आप कनाडा जैसी कंट्री में रहते हो तो आपको फैमिली और फ्रेंड्स की बहुत याद आती है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर एकदम इंडिया से डिफरेंट है, यहाँ फेस्टिवल्स इंडिया से डिफरेंट है। जैसे कि हमने बात की, इमिग्रेशन और पीआर पॉलिसीज में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उन्होंने 3-3, 4-4 साल वेट करके भी ना तो उनका वर्क परमिट एक्सपेंड हुआ है, ना उनको पीआर का कोई स्टेटस मिला है। लोगों ने अपनी IRCC में फाइल लगा रखी है पीआर के लिए, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसीज ने उनको कोई भी रिजल्ट नहीं दिया है। फाइनली उनके जो वर्क परमिट एक्सपायर्ड हुए तो लोगों ने प्रोटेस्ट किए उसके लिए, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट उनके वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं कर रही। कुछ लोगों के एक्सटेंड हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों के एक्सटेंड नहीं हुए, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि उनके वर्क परमिट एक्सटेंड किया जाए। देखिए 30-40 लाख लगा के आप इंडिया से यहाँ आते हैं, यहाँ पे आने के बाद अपनी स्टडी फिनिश करते हैं। स्टडी फिनिश करने के बाद आप यहाँ पर जॉब स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देना स्टार्ट करते हैं। उसके 3-4 साल बाद जब आपका वर्क परमिट एक्सपायर्ड होता है तो आपको गवर्नमेंट पुश करती है कि आप अपनी कंट्री वापस जाएं। We no longer need as many temporary foreign workers. We need Canadian businesses to invest in training and technology and not increasing their reliance on low-cost foreign labor. It's not fair to Canadians struggling to find a good job, and it's not fair to those temporary foreign workers, some of whom are being mistreated and exploited. We are tightening the rules and restricting eligibility to reduce the number of low-wage temporary foreign workers in Canada, with exceptions in certain industries like healthcare, construction, and food security. So to those who would complain about worker shortages, here's my message. There is no better time to hire and invest in Canadian workers. इसमें गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट नहीं है। जब आप यहाँ आते हो तो आप SOP साइन करके आते हो कि आप स्टडी के बाद अपने होम कंट्री में वापस आओगे, लेकिन लोग क्या समझते हैं, एक बार वो यहाँ कनाडा आ गए तो PR हो गए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का भी एक पॉइंट गलत है कि लोग जब यहाँ पे आ चुके हैं तो वो इमिग्रेशन पॉलिसी में क्यों चेंज कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा हो लास्ट वीक जो हमने एक पूरा वीडियो बनाया था कि उन्होंने IRCC ने क्या चेंजेस किया वर्क परमिट के लिए। उन्होंने IELTS में चेंज किया, उन्होंने स्पाउस वीजा के लिए चेंज किया, तो काफी चेंजेस हुए हैं अभी जो रिसेंट मंथ में। फिर लोग गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन से पहले ही अपने डिसीजन बना रहे हैं। फिर यहाँ पे लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि लोग अपना खुद ही डिसीजन चेंज कर रहे हैं इंडिया वापस जाने का। इवन जो कैनेडियन है, जो व्हाइट पीपल है, वो खुद इस कंट्री को छोड़ के US, मैक्सिको और दुबई जैसे कंट्रीज में वापस जा रहे हैं। The main reason why we're leaving Canada after living here for 6 years is mainly because it's not worth it anymore for us to be away from our family and not being able to visit them as often as we would want to, because of the high cost of living and everything else around. When we moved here, it was extremely painful for our parents. I know it was, even though they were excited. इमिग्रेशन की यही स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज लोगों को कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट कर रही हैं कि उनको ऐसे एक्शन लेने पड़ रहे हैं। तो फिर लोगों को लगता है कि इंडिया वापस जाना ही उनके लिए बेटर ऑप्शन है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास किस फील्ड में नॉलेज है और आप यहाँ क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्निकल और बिजनेस स्किल्स हैं तो कनाडा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर हाई पेइंग जॉब्स और ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है जो शायद इंडिया में मिलना आसान नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसके पास अच्छी स्किल्स हैं IT की, तो यहाँ पे वो हाई पेइंग जॉब ले सकता है अपनी फील्ड में और इजीली ग्रो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रो होने के चांसेस काफी ज्यादा मिलते हैं आपको। वो अपनी स्किल्स को यूज करके इजीली $1 लाख एनुअली कमा सकता है सैलरी। तो कुछ लोगों के लिए कनाडा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और कुछ लोगों के लिए इंडिया। आखिर रिवर्स माइग्रेशन एक पर्सनल चॉइस है, वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड से आते हो, आपकी नॉलेज क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। कुछ लोगों का मानना है कि वो कनाडा में बेटर कर सकते हैं इंडिया के कंपैरिजन में, वो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो जॉब कर सकते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि वो इंडिया में कनाडा से बेटर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप कनाडा में बेटर कर सकते हो तो यू शुड स्टे इन कनाडा, क्योंकि यहाँ पे घरों के प्राइस अभी ज्यादा हाई हैं, तो यहाँ पे जॉब्स मिलना काफी टफ हो गया है। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा डाउन होती जा रही है, यहाँ का जो इन्फ्लेशन वो बढ़ रहा है। तो ये परमानेंट तो नहीं है, ये कुछ सालों के लिए होने वाला है। अगर आप कुछ सालों में यहाँ पे निकाल सकते हैं तो आपकी बेटर ऑप्शन है कि यहाँ पे निकालें। अगर आपको लगता है कि आप नहीं निकाल सकते तो आपको अपने इंडिया वापस जाना चाहिए। अगर आपको लगता है आप कनाडा में बेटर कर सकते हो इंडिया से, तो एक बार इस पर सोचें जाने से पहले, क्योंकि इंडिया जाने का डिसीजन लेना काफी टफ है, क्योंकि
कि आप इतना पैसा खर्च करके, इतना अपना टाइम यूज करके 15,000 किलोमीटर दूर आ रहे हो इंडिया से कनाडा के लिए, तो यहाँ से वापस जाना बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे आप जीरो से स्टार्ट करोगे। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप थोड़ा वेट करें, थोड़ा जो सिचुएशन है वो अभी ठीक नहीं है। यहाँ पे इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स आ गए हैं कि जो थोड़ी जॉब्स में दिक्कत है, यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा हाई है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इतना ज्यादा हड़बड़ी में डिसीजन ना लें। तो यहाँ पे जो घरों के प्राइस है वो भी डाउन आ रहे हैं, जो की इन्फ्लेशन है वो भी धीरे धीरे कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए हैं जहाँ पे जो इमिग्रेंट्स को वो कंट्रोल करेंगे, तो धीरे धीरे सब चीजें ठीक होंगी। आप फ्रस्ट्रेशन में आके कोई भी रॉन्ग डिसीजन ना लें। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया या कनाडा में रह रही हो, आपके क्या थॉट्स हैं इस रिवर्स माइग्रेशन पे? क्या इंडिया वापस जाना बेटर ऑप्शन है? और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।